ये बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, तो आसानी से कैसे टैकल करें। तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जेई मेन का जो आपसे ना बने। एफ की मैक्सिमम वैल्यू बताइए जब ये ब्लॉक साथ साथ चले। m1 को एक्सेलरेशन देने वाली फोर्स कैपिटल एफ है, ठीक है, यानी कि इस m2 ब्लॉक पे मैक्सिमम इतनी फ्रिक्शन लग सकती है। m2 ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी हो सकता है, म्यू जी से ज़्यादा नहीं हो सकता। आज लेकर आए हैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स इन फ्रिक्शन का टॉपिक है ये, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। जेई मेन 2019 में इस पे क्वेश्चन आया है, जेई मेन 2022 पे इस पे क्वेश्चन आया है। तो ये बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि इसको आसानी से कैसे टैकल करें, इस तरह की प्रॉब्लम्स को आसानी से कैसे टैकल किया जाए। आइए मैं शुरू करता हूं, और अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे मेरी वीडियो को और फॉलो करेंगे प्रॉपर, तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जेई मेन का जो आपसे ना बने। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक ए है, इसका मास मान लेते हैं m1, और एक ब्लॉक बी है, इसका मास मान लेते हैं m2। यहाँ पर नीचे वाला जो ग्राउंड है ये स्मूथ है, फ्रिक्शन 0 है यहाँ पर, और ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। अब क्वेश्चन ये दिया जाता है कि ए ब्लॉक पर एक फोर्स लगाई है F हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो F की मैक्सिमम वैल्यू बताइए जब ये ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। तो होगा क्या, F जैसे आप लगाएंगे और धीरे धीरे F का मैग्नीट्यूड आप बढ़ाएंगे, तो शुरू में तो A और B साथ साथ चलेंगे, और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब B पिछड़ने लगेगा A से। B क्या होगा, A से पिछड़ने लगेगा, मतलब इनके बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, A आगे निकल जाएगा, B पीछे रह जाएगा। तो वही उसमें पूछा है क्वेश्चन में कि F की मैक्सिमम वैल्यू बताइए जब ऐसा होगा, मतलब A और B के बीच में स्लिपिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले मान लीजिए ब्लॉक्स साथ साथ चल रहे हैं, पहले मान लीजिए ब्लॉक्स क्या हैं, साथ साथ चल रहे हैं, और इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। जब ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं उस समय फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, तो आपको पता लगेगा B जिसका कि मास m2 है और A जिसका कि मास m1 है, इस पर हमने F फोर्स लगाई F, ये B के नीचे से इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी आई, तो फ्रिक्शन इस पे लग गई पीछे, और इस फ्रिक्शन का रिएक्शन B पे लग गया आगे। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है जब ये ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं। A पे फ्रिक्शन पीछे लग रही है, A को फ्रिक्शन रोक रही है, B को फ्रिक्शन चला रही है, और दोनों को साथ में बनाए हुए है, दोनों को साथ में बनाई हुई है। अब इस डायग्राम से एक बात निकल के आती है कि m1 को एक्सेलरेशन देने वाली फोर्स कैपिटल F है जो मैंने लगा रखी है। m1 को एक्सेलरेशन देने वाली फोर्स कैपिटल F है जो मैंने लगा रखी है, और मैं F की कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ, कितनी भी ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, तो m1 का एक्सेलरेशन कितना भी ज़्यादा हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। m2 को एक्सेलरेशन देने वाली फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शन, और आप सभी जानते हैं क्योंकि A और B के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो ये कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके बियॉन्ड वो इंक्रीज नहीं कर सकती। तो जैसे जैसे मैं F बढ़ाऊंगा स्मॉल f भी बढ़ेगा, जैसे जैसे F बढ़ाऊंगा स्मॉल f भी बढ़ेगा, लेकिन एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब स्मॉल f बढ़ना बंद हो जाएगा, और उस इंस्टेंट पर ही स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, F की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर F की क्या निकाल लो, मैक्सिमम वैल्यू। तो F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, F लिमिटिंग, जो कि आ जाएगी म्यू m2g, ठीक है, यानी कि इस m2 ब्लॉक पे मैक्सिमम इतनी फ्रिक्शन लग सकती है। अब B का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लो, B का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लो, तो A मैक्स फॉर B ये कितना आ जाएगा, म्यू m2g अपॉन m2, जो कि सॉल्व करके आ गया म्यू g। तो इससे हमें पता लग गया कि m2 ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी हो सकता है, म्यू जी से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर हमने म्यू जी से ज़्यादा कराने की कोशिश करी तो वो हो नहीं पाएगा और स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बच्चों ये साथ साथ चल रहे हैं, दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, मैं F को लगातार बढ़ाता जा रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन भी पूरे सिस्टम का बढ़ता जा रहा है। जैसे ही पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन म्यू जी होगा, जैसे ही पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन म्यू जी होगा और उसके बाद आप F बढ़ाओगे तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि A का तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, B का बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि B को एक्सेलरेशन देने वाली फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शन। B का एक्सेलरेशन बढ़ नहीं पाएगा, वो पिछड़ जाएगा और स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे पता लगा कि जितना B का एक्सेलरेशन है
पूरे सिस्टम का भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कराने की कोशिश करी तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जब म्यू जी है उस समय एफ की वैल्यू क्या होगी ये निकाल लेते हैं। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जब म्यू जी है उस समय एफ की वैल्यू क्या होगी ये निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालें, एफ इज इक्वल टू एम में लगा देंगे तो m1 प्लस m2 और a आ गया आपका म्यू जी। यानी कि जब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन म्यू जी है तो f की वैल्यू ये है, और यही बच्चों मैक्सिमम वैल्यू है जब तक कि ये ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, क्योंकि जैसे ही आप f की वैल्यू इस वैल्यू से बढ़ाओगे वैसे ही a का एक्सेलरेशन म्यू जी से ज़्यादा हो जाएगा, b का हो नहीं पाएगा और स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f up to which the blocks will move together। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं। B का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लो और उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को दोनों ब्लॉक्स के मास से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f जब तक कि ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। ठीक है, अब बच्चों एक दूसरी प्रॉब्लम को लेते हैं, एक दूसरी प्रॉब्लम को लेते हैं। अगर मैं ये F फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दूं तो, अगर मैं ये F फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दूं तो भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने नीचे वाले ब्लॉक पे नहीं लगाई, मैंने ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दी। अब भी क्या होगा, थोड़ी देर तक ऊपर वाले ब्लॉक पे F लगा दी और धीरे धीरे F को बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे F को बढ़ा रहा हूँ। अभी भी क्या होगा, थोड़ी देर तक ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, उसके बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वही निकालना है F की किस वैल्यू पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वही बच्चों शॉर्टकट लगाते हैं, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इन दोनों का, जब तक ये साथ साथ चल रहे हैं, जब तक ये साथ साथ चल रहे हैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ऐसे बनेगा, इस पे F लगाई, इसकी टेंडेंसी आगे जाने की आई, फ्रिक्शन पीछे लग गया, और इस पे फ्रिक्शन आगे लग गया, इसका रिएक्शन। अब इस B को कौन चला रहा है, मेरी फोर्स। A को कौन चला रहा है, फ्रिक्शन। तो B का एक्सेलरेशन तो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन A का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। आइए निकालते हैं A का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ A क्या हो सकता है जी, F मैक्सिमम अपॉन m1, क्योंकि इसका मास m1 है। मैक्सिमम f कितनी हो सकती है यहाँ पे, म्यू m2 जी, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होती है, म्यू n, और नॉर्मल रिएक्शन जो इस पे लगेगा वो लेना है हमें, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो m2g होगा इसके वेट के कारण। तो ये f मैक्सिमम आ गई अपॉन m1 आ गई, यानी कि A का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया म्यू m2g अपॉन m1। ठीक है, तो पूरे सिस्टम का भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन यही हो सकता है जिस पर कि वो साथ साथ चलेंगे। ठीक है जी, तो जब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ये होगा उस समय f की वैल्यू क्या होगी, निकाल लेते हैं, m1 प्लस m2 इंटू म्यू m2g अपॉन m1। ये f की वो वैल्यू है जब सिस्टम का एक्सेलरेशन ये है, और यही f की मैक्सिमम वैल्यू आ गई बच्चों। इससे ज़्यादा अगर आप f करोगे तो इसका एक्सेलरेशन इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ज़्यादा हो जाएगा, A का हो नहीं पाएगा और स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बच्चों शॉर्टकट क्या हुआ, फोर्स चाहे ऊपर वाले पे लगाओ चाहे नीचे वाले पे लगाओ, जिस ब्लॉक पर आप फोर्स लगा रहे हो उससे दूसरे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो, उससे दूसरे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो। जिस ब्लॉक पर आप फोर्स लगा रहे हो उससे दूसरे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो मैक्सिमम, क्योंकि उसको फ्रिक्शन देगी एक्सेलरेशन। अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाई है तो नीचे वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाई है तो ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो। उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को दोनों ब्लॉक्स के मास से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F अप टू विच द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो ये बच्चों दो ब्लॉक प्रॉब्लम्स इस तरह से पूछी जाती है, या तो ऊपर वाले पे F लगाई या नीचे वाले पे F लगाई, और ऐसे हमें सॉल्व करना होता है। आइए बच्चों इसके ऊपर एक जेई का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए जेई 2022 में आया था ये क्वेश्चन। नीचे वाला ब्लॉक कैपिटल M, इसका मास है 8 kg, ऊपर वाला ब्लॉक है स्मॉल m, इसका मास है 2 kg, और इनके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5, और ग्राउंड आपका कैसा है, स्मूथ। ग्राउंड आपका कैसा है, स्मूथ। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F सो दैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर, और फोर्स नीचे वाले पे लगाई हुई है। फोर्स किस पे लगाई हुई है, नीचे वाले ब्लॉक पे लगाई हुई है।
तो बच्चों आपको पता है ऊपर वाले को फ्रिक्शन एक्सेलरेट कराएगी, तो ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम कैसे निकालेंगे, एफ मैक्सिमम अपॉन स्मॉल एम। एफ मैक्सिमम क्या होगी, म्यू एम जी अपॉन स्मॉल एम। एम से एम कैंसिल हो गया, म्यू जी आ गया। म्यू की वैल्यू 0.5, जी की वैल्यू 10, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि स्मॉल एम मास का मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। अब इस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पर एफ की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, दोनों का मास इंटू ए मैक्स। अब दोनों का मास m प्लस m कितना हो गया 10, और ये एक्सेलरेशन ए मैक्स आया था 5, ये आ गया 50 न्यूटन। अब बच्चों आपको पता ही है ये 50 न्यूटन की फोर्स होगी जब तक कि ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, उसके बाद स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 50 न्यूटन। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।